किसी खाली बर्तन का भरना इतना बुरा नहीं जितना कि आदमी का खाली पेट को भरना। इंसान के लिए चंद लुक्मे काफ़ी हैं जो उसकी तवानाई को बाकी रखें। अगर पेट भरने का ही ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल आबिद कौसर पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए या आपको कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट्स में बताएं। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुतालिक वीडियो अपलोड कर देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को वही लुक्मे काफ़ी हैं जिनसे उसकी पुश्त मजबूत हो, उसकी कुव्वत को ज़वाल ना हो और जिससे ज़ाफ़े बदन ना हो। अगर इससे ज़्यादा खाना चाहता है तो अपने पेट का एक हिस्सा खाना खाए, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ दे और तीसरा हिस्सा अपने लिए बाकी रखे। यही वो अंदाज़े खुर्दोनोश है जिससे बदन और कल्ब दोनों ही को तक़वियत मिलती है। इसलिए अगर खाने से पेट में तंगी हो जाए तो फिर उसके नफस को तंगी होगी और इससे बेचैनी और थकान का एहसास उभरेगा और पेट पर एक बोझ होगा जिसकी वजह से तबीयत में थकावट महसूस होगी और इससे दिल की खराबी पैदा होती है। जो काम करेगा उसमें सुस्ती पैदा होती है और इसमें गैर ज़रूरी ख्वाहिशात का उभरना भी लाजिम होता है जो हमेशा हमारी शिकम सेरी यानी पेट भरकर खाने की वजह से चीज़ें पैदा होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खाली बर्तन को भरना इतना बुरा नहीं जितना कि आदमी का खाली पेट को भरना। इंसान के लिए चंद लुक्मे ही काफ़ी हैं जो उसकी तवानाई को बाकी रखें। अगर पेट भरने का ही ख्याल है और इससे आप बाज नहीं आ सकते तो एक तिहाई खाना खाएं, एक तिहाई पानी पिएं और एक तिहाई अपने नफस की हिफाजत के लिए छोड़ दें। पेट भरकर खाना खाना बदन और बदन की तमाम कुव्वतों को कमज़ोर कर देता है और ये मुमकिन है कि पेट भरकर खाना खाने से बदन में ताजगी और शादाबी पैदा हो जाए, मगर बदन की कुव्वत का दारोमदार बदन के ग़िज़ा को कबूल करने पर होता है, जिससे वो ग़िज़ा जुज़्वे बदन बन जाए और उसकी कसरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेट भरकर खाना खाने से बदन और बदन की तमाम कुव्वतों को कमज़ोरी होती है। ये मुमकिन है कि सैर खोरी से यानी पेट भरकर खाना खाने से बदन में ताजगी और शादाबी पैदा हो जाए, मगर बदन की कुव्वत का दारोमदार बदन के ग़िज़ा को कबूल करने पर होता है, जिससे वो ग़िज़ा जुज़्वे बदन बन जाती है, लेकिन उसकी कसरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिसका मैदा ठीक है उसका तमाम जिस्म ठीक है और जिसका मैदा ठीक नहीं है उसका तमाम जिस्म जो है वो बीमार है। तो इसीलिए कहते हैं कि नाश्ता जो है वो बहुत पेट भरकर और फुल नाश्ता अच्छे तरीके से करना चाहिए। उससे आपको पूरे दिन में अच्छी और बेहतरीन ताकत महसूस होती है। और इसी तरह दोपहर का खाना जो है वो थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन रात का खाना जो है वो बहुत कम खाना चाहिए। जैसा कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप एक खजूर या एक लुक़मा ही क्यों ना खाएं। तो रात का खाना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम खाना चाहिए। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ पे रवाज जो है वो उल्टा है। हम रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत मुरगन और बहुत रात को लेट खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की, हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। खाना खाते ही हम लोग सो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए रात का खाना जो है वो बहुत कम और जल्दी खाना चाहिए और नाश्ता जो है वो उतना ही ज़्यादा और पेट भरकर खाना चाहिए। तो इस तरह जब हम अपने खाने का ख्याल रखेंगे, अपने खाने पीने की
ترتیب جو ہے اس کو بہتر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بدن بھی ٹھیک رہے گا، جسم بھی ٹھیک رہے گا، اور کسی قسم کی بیماریاں بھی جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ تو معدہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پورا بدن، پوری باڈی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے اوپر لازم رکھنا چاہیے کہ اگر معدے کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہمیں اپنے کھانے سے ہاتھ کھینچنا ہوگا، مطلب ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ تو جب ان چیزوں پہ عمل کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، تو نہ تو یہ جو آج کل بیماریاں پھیلی ہیں یہ لگیں گی۔ ہر بندہ شوگر کا مریض ہے، ہر بندہ جو ہے، کسی میں کینسر پیدا ہو گیا، کسی کو معدے کی بیماریاں، کسی میں الرجی ہو گئی، کسی کو دل کا عارضہ ہو گیا۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ معدہ ہی ہے۔ جب ہم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بدن بھی ٹھیک رہے گا اور ہم لوگ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر طرح کی مصیبت، بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل آب کوثر سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی مفید اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔